और अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप का हमास को अल्टीमेटम, हमास बंधकों को जल्द छोड़े, ये ट्रंप ने कहा है। मेरे शपथ ग्रहण से पहले बंधक छोड़े जाएं, नहीं छोड़ा तो चुकानी पड़ेगी भारी कीमत, ये कहा है ट्रंप। हमास की कैद में रह रहे बंधकों पर ट्रंप ने क्या कहा है, आपको सुनाते हैं। तो ट्रंप ने हमास को धमकी दी है, लेकिन उनके असल टारगेट पर हमास के मददगार हैं। हमास को अल्टीमेटम देकर ट्रंप ने ईरान को भी बड़ा संदेश दिया है। ईरान से क्यों नाराज है ट्रंप, जरा इसको भी देख लेते हैं, कुछ बड़ी बातें। तो सबसे जो बड़ी बात है वो ये है यूरेनियम संवर्धन का मसला। यूरेनियम का संवर्धन ईरान कर रहा है, जिसको लेकर ट्रंप की बड़ी आपत्ति शुरू से ही रही है। परमाणु हथियारों को बनाने में लगातार ईरान जुटा हुआ है, आगे बढ़ रहा है, और हमास, हिजबुल्लाह जैसे संगठनों की भी ईरान मदद करता रहा है, जिसको लेकर ट्रंप का बड़ा ऑब्जेक्शन रहा है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम ट्रंप रोकना चाहते हैं, यह उनकी मंशा है, और यूरेनियम संवर्धन रोकने के लिए हमला भी संभव है। खेती करनी है पर जगह कम है, कड़कनाथ मुर्गी पालन स्टार्ट करें और हर महीने 1 लाख से ज्यादा कमाएं। जानने के लिए फ्रीडम ऐप डाउनलोड करें कि वो अटैक कर दें ईरान के ऊपर, और मिडिल ईस्ट से बड़े दुश्मन को खत्म करना भी एक बड़ा टारगेट है, एक बड़ी मंशा है ट्रंप की। और वहीं इसी बीच ब्रिटेन ने भी सीरिया अपना प्रतिनिधि मंडल भेजा है। नई अंतरिम सरकार से लगातार बातचीत करने के लिए और नागरिकों से बात करने के लिए ये प्रतिनिधि मंडल भेजा गया है। प्रतिनिधि मंडल में विद्रोही नेता अहमद अल शरा से भी बात की जाएगी। दमिश्क में ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात भी हुई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ब्रिटेन लगातार अपना एक प्रतिनिधिमंडल भेजा, वहां पर विद्रोही ग्रुप के इन सभी लोगों से बातचीत करने में लगातार जारी है ब्रिटेन की प्रतिनिधिमंडल। मनीष झा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। मनीष, सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में ट्रंप ने शुरुआती संकेत दे दिए हैं ईरान को भी, गाजा में जो भी ग्रुप्स हैं, चाहे हमास हो, हमास के बचे हुए जो लड़ाके हैं, उन सबको एक बहुत क्लियर और डायरेक्ट मैसेज पावर में ऑफिशियली आने से पहले ही ट्रंप दे रहे हैं। क्या यह समझा जाए कि एक माहौल बनाया जा रहा है ताकि सत्ता में आते ही, गद्दी संभालते ही एक सबसे बड़ी उपलब्धि ट्रंप के नाम हो जाए? देखिए, शायद ट्रंप ये सोच रहे हैं कि धमकी देने से ही अगर काम चल जाए तो हर्ज क्या होगा, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि मान लीजिए कि वो राष्ट्रपति बनने के बाद और बंधक सभी रिलीज नहीं होते तो क्या कर लेंगे? गाजा में बचा क्या है? गाजा में 2, 4, 10 और इमारतें बची है, उसको खत्म कर लेंगे। सब कुछ तो जमींदोज हो ही चुका है, तब भी बंधक कहाँ है पता ही नहीं चल रहा है, और बंधक अब तक रिहा हो नहीं पा रहे हैं। तो वैसी स्थिति में लगता यही है कि अपनी तरफ से वो बंधकों की रिहाई का मामला हो या फिर ईरान को धमकी देने का मामला। हाँ, ईरान को लेकर मैं ये समझता हूं कि अब तक जो ट्रंप का रिकॉर्ड था कि उनके शासनकाल में कोई नया युद्ध नहीं शुरू होता था, वो रिकॉर्ड इस शासनकाल में टूटने वाला है, क्योंकि हर हालत में ईरान के खिलाफ हमला होगा और उसमें इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान के खिलाफ हमला करेंगे, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि लेबनान खत्म हो चुका है, सीरिया कमजोर हो चुका है, और ऐसी स्थिति में आखिरी दुश्मन ईरान है। और रेसिस्टेंस फोर्स के नेतृत्व करने वाले गुटों की बात करें तो सब खत्म हो चुके हैं। तो बस अब ईरान बचा, ईरान पर हर हालत में हमला करके उसे कमजोर किया जाए, वहां पर रिजीम चेंज किया जाए, ये उनका टारगेट है। बिल्कुल मनीष, आप बने रहिएगा। लेकिन मनीष, लगातार ऐसा लगता है कि अमेरिका पूरी कोशिश में है कि भले ही रूस यूक्रेन की जंग के अंदर कहीं ना शांति हो जाए, वहीं दूसरी तरफ ईरान को भी धमकी दे